हमने 40% कम रेट पे जो प्राइस था उसको कम करे किया है उच्च चिकित्सा में। सामान्य चिकित्सा में सर ने जैसे बोला कि हम लोगों ने फ्री आधे रेट पे ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड दे रहे हैं, लोअर कॉस्ट पे ट्रीटमेंट हो रहा है। ये तो हाँ वो ओपीडी फ्री है। ये तो सामान्य चिकित्सा में। जो उच्च चिकित्सा है जिसमें डीए और एमसीएच काम करते हैं वो भी हम 40% नीचे पर कर रहे हैं। जो हम 99,000 में सिर्फ कर रहे हैं, जो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए का एंजियोप्लास्टी होता है, हम 99,000 रुपए में कर रहे हैं सर। तो इससे ज्यादा हम लोग, और आप सर्विसेज पूरा घूम कर देखें कि हम लोग जो भी बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। बाकी अगर कहीं और भी फीडबैक होगा तो और विल ट्राई टू इम्प्रूव। नहीं बहुत आप लोगों के आने से तो बड़ी जान आ गई है ना इस इलाके में। और हमें पता है कि सर कोसी क्षेत्र में पहला कार्डियोलॉजिस्ट लाने में क्या एफर्ट्स लगता है। हम लोग जैसा मेरा आदमी एक इंफॉर्मेशन पे मुझे दिल्ली से कलकत्ता उड़ के जाना पड़ा हो एक डॉक्टर को करने के लिए, हमने इसके पहले भी पारस हॉस्पिटल को बिहार के चिकित्सा में सबसे पहला बड़ा हॉस्पिटल लाने का भी मेरे को मिला है। पारस हॉस्पिटल में लाया, मेदांता को भी मैंने स्टार्ट किया इस बिहार में। और उसके बाद अब हमको यहाँ मौका मिला है। सर के साथ मेरे बहुत पुराने रिलेशन है और इस सर के चलते हमको यहाँ पर आना पड़ा है। नहीं तो हमको सहरसा आना हमारा पहले नहीं था, लेकिन सर का था कि नहीं यहाँ आना है और सर के तो हम सन की तरह हैं, तो हम ये ऑर्डर था, हम लोग आके यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप लोगों का प्यार ही है। ये आप लोगों का प्यार है जो लोगों को यहाँ डाल के ला रहा है। थैंक्स की तरनजीत राव को जो यहाँ हम लोगों को अरविंदर राव मिल के जो एसेट दिए हैं। इस इलाके में गवर्नमेंट कॉलेज में भी इतना बढ़िया नहीं है व्यवस्था, इसलिए आप लोगों को बधाई इस बात के लिए। मतलब है जिस सिटीजन हम कह रहे हैं मीडिया पर्सन से अलग, ठीक है ना, सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा चीज। सहरसा जितना बैकवर्ड था मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में, यानी कोई सहरसा अमाउंट मतलब कोसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों जिला की बात। और हम लोग सब जो कोसी की बात कर रहे हैं सर, हम कहीं सहरसा की बात नहीं कर रहे। हमारे किसी भी उसमें आपको सहरसा की बात, कोसी का हेडक्वार्टर भी सहरसा ही है। अब हम लोग अगले कदम की ओर बहुत इससे देख रहे हैं और इसके लिए हम जो डैश के जो मेन आदमी हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है कैंसर का। अभी सर आपको बताते हैं विथ योर परमिशन, अभी हमने आपका यूज किया है। एक आदमी को इम्यूनोथेरेपी उसको मुजफ्फरपुर में पड़ा है TMSCH की तरफ, उसको 3,60,000 उसको लगना था। उसके पास मात्र 1.5 लाख रुपया। हम लोगों ने अपने श्री नारायण फाउंडेशन की तरफ से 1.5 लाख रुपया दिया और उसका परसों कर रहा है। सागर अच्छा, जो उनको कैंसर हो गया है ना, हार्डवेयर वाला जी, मोदी जी वाला जो ये है सुशील मोदी वाला। तो एकदम मतलब ये हो गया कि कुछ पैसा नहीं है। हम लोग का कितना है आपके पास? 1.5 लाख, वहाँ 3,60,000 लग रहा था। तो हम लोगों ने अपने श्री नारायण फाउंडेशन की तरफ से, हम इसलिए कह रहे हैं कि सर से मैंने पूछा नहीं, मैंने कर दिया। ये करने के बाद हम फिर कहेंगे, आज कहेंगे खाने के समय। तो ये हर ट्रीटमेंट में जितना कैटेगरी है वो आयुष्मान उसमें अभी वो न्यूज आपको बना के देंगे। अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई किया। आप लोग थोड़ा सा प्रेशर करिए कि जल्दी हो। सर हम लोग सबको ट्रीट कर रहे हैं। हमारा कोई पर्पस नहीं है कि सिर्फ अच्छे बड़े लोग ही ट्रीट हो। हम आयुष्मान के लिए भी सारी चीजें वही प्रावधान रख रहे हैं जो प्रावधान बड़े लोगों के लिए है। हम प्राइस से उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। जो प्राइस से नहीं चेंज करना है, बट आम लोग इसको अवेल कर सकें, ये बात वैसी वही है आम लोगों के लिए। खाने का जो प्रबंध है उनके लिए भी वही है, जो पेशेंट वार्ड है वही है सेम। आपने जाके देखा होगा, हम लोगों ने कोई आयुष्मान वार्ड अलग करके नहीं बनाया, यूजुअली हॉस्पिटल बनाते हैं सारा। हाँ, हम लोगों ने कोई उसका अलग अलग नहीं किया, उसमें बाइफर्केशंस नहीं है हमारे पास। जनरल वार्ड में भी वही सुविधाएं हैं जो प्राइवेट रूम में है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल। अगर आप देखें हम लोगों ने एक्चुअली ना सर के गाइडेंस से, सर ने इनिशिएटिव लिया और ये तीनों चीजों को हमने कवर किया। पहली चीज मेडिकल साइड जो बता रहे हैं कि पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक साइड जो कि सर बता रहे हैं कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी सब ट्रीटमेंट सब तरह की। प्लस मैनेजमेंट साइड, मैनेजमेंट में क्या होता है, एक टर्म होती है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। तो ब्लू ओशन में क्या होता है कि सब लोग यहाँ कलकत्ता में, दिल्ली में, बॉम्बे में सब जगह कर रहे हैं, लेकिन हम सहरसा में उसी रीजन में आए, वहां पे सेटअप किया। कोई यहाँ पे हमें मतलब उस तरह का नहीं है कि हमें किसी से कम्पीट करना है। सेवा के भाव से आए हैं, कर रहे हैं। और
ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे हम लोग प्राइवेट सेटअप में रहते हुए भी कर रहे हैं, ये हमारे इनिशिएटिव। नहीं हम लोग एक कोशिश और रहेगी कि हम लोग पेशेंट आए पहले पैसा मांगे, वो नहीं करेंगे, पहले इलाज करेंगे फिर बाद में देखेंगे जो दे पाता है कि नहीं। यहाँ पर सर सब लोगों के साथ पहले ऑपरेशन से पहले पैसा जमा पहले नहीं होता है। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। नहीं, आप लोगों के आने से ये 2 कॉलेज की वजह से तो कम से कम एक हुआ, जो मतलब ये जो नर्सिंग होम लेवल का जो रैकेट था उसको हम लोग को खुश है हम लोग रेट बहुत ही कम है, ये तो 40% इसमें दे रहे हैं, बाकी जनरली हम लोग जो अपने उससे और ज्यादा कम दे रहे हैं। हाँ, तो जनरली हम लोग खाना फ्री दे रहे हैं और उसके अलावा फैसिलिटी वगैरह बहुत पैथोलॉजी में हाफ है, फैसिलिटी में हाफ free है, है। ओपीडी फ्री है, समान तो हम चिकित्सा लोग सब हर कुछ जगह ही पे सुविधा दे रहे हैं। इसका पूरा ब्रीफ अगर हम लोगों को मिल जाएगा ना पूरा, तो हम लोग बिल्कुल इसको लगाएंगे भी, समाज के लोगों तक पहुंचाएंगे। कुछ चाहिए ये, क्योंकि अभी ये क्या है, जितना पहुंचाएंगे उतना ही लोगों को फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल हमारा तो उद्देश्य वही है, इसलिए और ये हमारा कोई उद्देश्य जैसे कि पेशेंट से रुपया कमाने का नहीं है, हमारे को भगवान जो है सेवा करने का मौका मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक हम अवेयरनेस देना चाहते हैं कि कोसी रीजन में सर सबसे बड़ी बात होती है ना कि एज ए डॉक्टर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 60 मिनट जो 60 से 70 मिनट होते हैं जब हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट का जो मसल होता है वो खराब हो जाता है। तो अगर 70 मिनट के अंदर अगर हम लोग पेशेंट को सेंटर में ले आते हैं और उसको उस नाली को खोल देते हैं, तो जो हार्ट का मसल खराब होता है वो नहीं होता है। तो उस 70 मिनट हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर लोगों को ये अवेयरनेस जाए कि भैया इस 70 मिनट में जो हार्ट अटैक के बाद भी हार्ट अटैक का इम्पैक्ट नहीं है, वो बहुत जरूरी है लोगों में कि 60 से 70 मिनट के अंदर वो आए और हम उनको नाली खोल दें। जैसे ब्लड फ्लो होता है तो जो मसल जो खराब होता है हार्ट का मसल वो खराब नहीं होगा, जिससे उनका पूरा जैसे पहला हार्ट था वैसे ही नॉर्मल हार्ट हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी है जो लोगों में आप लोग की तरफ से एक अवेयरनेस चलना चाहिए। और अब हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम 60 से 70 मिनट में वो काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले महीने कुछ प्रोसीजर ऐसे किए हैं जिसमें आप लोगों के पास भी गया ही होगा, जो कि बहुत यूनिक केसेज हैं, जो कि यूजुअली लोग बड़े शहरों में जाते थे उसको कराने के लिए, और हम लोगों ने यहाँ पर बिना चीर फाड़ का जो हम लोगों ने अभी हार्ट के अंदर हम लोगों ने किया ASD जो प्रोसीजर किया, तो इस तरह का प्रोसीजर यूजुअली बड़े शहरों में पहले लोग करते थे, अब हम लोग कर रहे हैं। प्लस एक EP स्टडी एक चीज है जिसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होता है, जिसमें अभी बिहार में सिर्फ 2 डॉक्टर कर रहे हैं, एक डॉक्टर ओम प्रकाश है और एक और कोई डॉक्टर है जो अब हमारे गिनती कार्डियक केयर के साथ जुड़ गए हैं। और अभी सिर्फ बिहार में सिर्फ 2 डॉक्टर कर रहे हैं। इवन मेदांता में भी जो लोग करते हैं या पारस में भी करते हैं, वो लोग भी बाहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं और वो करते हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब ओम प्रकाश साहब पारस के साथ भी जुड़े हुए थे, अब वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग EP स्टडी भी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 से 15 दिनों में। क्योंकि बहुत नीड है यहाँ सब क्षेत्र में पिछड़ा है, शिक्षा हो, आर्थिक रूप से सभी क्षेत्र में लोग को जरूरत है कम संसाधन में अच्छी सुविधा कैसे हो। देखिए हमको अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पर कॉलेज 2 कॉलेज जो है बन रहे थे मगर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो मुझको उसको मिला, मैं यहाँ आके विजिट किया, मेरे को लगा कि यहाँ पर लोगों को दरकार है और हम लोग यहाँ आके अपना लोगों के साथ में प्यार बांटा। हम कोशिश करते हैं कि इनके समाज को ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके। और क्या क्या आगे, जैसे आज कैथलैब हुआ, इससे पहले भी आप लोगों ने ब्लड इम्प्लांटेशन कराया था, और आगे क्या क्या चीजें आगे? आज से कैंसर का करेंगे हम लोग यहाँ पर। और बोली सर हम लोग सर नेक्स्ट फेज में हम लोग का प्लान है कि हम एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक डेवलप करें, जिसमें 2 तरह के एक इलाज होते हैं। एक तो बेसिक इलाज जिसमें MS या MD जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स या जनरल सर्जरी। लेकिन अब हम कुछ जो चिकित्सा बोलते हैं जिसमें MCH या DM देते हैं, उसमें कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है। कार्डियोलॉजी हम लोग लेकर आ गए हैं, हम लोग न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और यूरोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट के भी ट्रीटमेंट को जल्दी से यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, जिसके लिए सर और सिंह साहब सब सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर लाके, हम लोग की मेन कोशिश यही है कि यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, सब चीज की फैसिलिटी यहाँ लाके बाहर तो ना जाना पड़े, लेकिन जितनी आधुनिक सुविधाएं आप ला रहे हैं, क्योंकि हम पहले से बोल रहे हैं आपको कि आज शिक्षित रूप से, आर्थिक रूप से लोग यहाँ से पिछड़े हुए हैं,
तो यहाँ के लोगों के मन में ये भी है कि इतनी बड़ी चीज आ रही है तो भाई ये हम जा उस पर अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी क्या आप लोगों ने कुछ क्षेत्र के लोगों को संदेश देना पसंद करेंगे कि सब फीस स्ट्रक्चर क्या है या किस तरह से? एक तो जितना जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट कोसी रीजन में फर्स्ट टाइम हम लोग लेकर आए, जिसमें हृदय लोग की जो सारी समस्याएं हैं वो ठीक कर सकते हैं। प्लस जो प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस जो पटना में या दिल्ली में जो लोग लेते हैं उससे हम 40% नीचे पे हम लोगों ने यहाँ पर किया है कि हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर पैसा कमा के ले जाना नहीं है। मेडिकल कॉलेज का भी अपना एक होता है कि हम लोग जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को इलाज कर सके, वो तो एक विजन है ही है। प्लस ये प्राइवेट भी खोलने का पर्पस ये नहीं है कि हम यहाँ पर पैसा बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ 99,000 में अभी पूरा एंजियोप्लास्टी जो कि 1.5 से 2 लाख रुपए बड़े शहरों में लगता है, हम सिर्फ 99,000 में कर रहे हैं। प्लस आयुष्मान के पेशेंट्स के लिए भी हम लोग जल्दी से यहाँ पर सेवा स्टार्ट करने वाले हैं और मे बी 1 जून से हम लोग आयुष्मान के पेशेंट को भी सर्व करना चालू कर देंगे। नहीं, 1 मिनट इसमें थोड़ा ऐड करना चाहेंगे। ये क्या हुआ, हो गया काफी है, मेरी आवाज थोड़ी तेज है तो रख लीजिए। और एफोर्डेबल तो है ही यहाँ पे, ये एकदम है। और प्लस आप लोगों का दायित्व ये बनता है कि अभी जो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है आयुष्मान का, ये करीब हमको लगता है 1 महीने से पेंडिंग है हमारा। तो इलेक्शन लेकर के था तो 7 तारीख भी बीत गया एंड हम लोग बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि आयुष्मान के लिए आप लोग अपने तरफ से प्रेशर डालें जिससे कि आयुष्मान हो जाए। तो और जो आप बता रहे हैं ना, वो सारी सुविधा हो जाएगी आयुष्मान के कारण। थैंक यू।